दिल्ली के धौला कुआं में हुआ BMW एक्सीडेंट अब सिर्फ एक सड़क हादसा नहीं लगता, बल्कि कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। हादसे में वित्त मंत्रालय के अधिकारी नवजोत सिंह की मौत हो गई थी और उनकी पत्नी संदीप कौर घायल। आरोपी महिला गगनप्रीत कौर जेल में है और उसकी जमानत पर शनिवार को पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई होगी। लेकिन अदालत से पहले ही इस केस ने एक बहस खड़ी कर दी है। क्या यह महज लापरवाही थी या जानबूझकर हुई चूक? सबसे पहले घटनाक्रम को स्पष्ट करते हैं। रविवार शाम नवजोत संदीप बाइक पर घर लौट रहे थे, गुरुद्वारे से लौट रहे थे। धौला कुआं के पास पीछे से आई एक तेज नीली BMW ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि नवजोत के सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें आईं। उनकी मौत वहीं हुई या कहें कि बाद में अस्पताल में हो गई। यही पहला दुखद सच है। संदीप कौर गंभीर रूप से घायल, कई फ्रैक्चर और सिर पर चोटें। ये दर्दनाक तस्वीरें हमारे सामने। अब हम सीधे उन सवालों पर आते हैं जिनके कारण ये मामला मसला बन चुका है। नमस्कार, मैं हूं निशा राय आपके साथ और आप देख रहे हैं इन खबर। उन सवालों का दौर शुरू करते हैं। उसमें सबसे पहला बड़ा सवाल ये है कि क्यों पुलिस को तुरंत कॉल नहीं किया गया। हादसे के बाद आरोपी गगनप्रीत ने ना तो PCR कॉल किया, ना ही पुलिस को तुरंत इसकी सूचना दी। दिल्ली में आमतौर पर ट्रैफिक नेटवर्क और PCR वैन मौजूद रहती है। साथ ही हर बड़ा चौराहा और सड़क के किनारे अस्पतालों की दूरी मामूली होती है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ और यही चूक संदिग्ध है। यदि तुरंत पुलिस और मेडिकल सहायता बुलाई जाती तो मौके पर मौजूद गवाहों की ब्यूरो और घायलों को मिलने वाली तत्काल मदद दोनों अलग स्तर पर होती। नवजोत जैसे गंभीर रूप से घायल व्यक्ति के लिए शुरुआती 15 से 30 मिनट कस्तूरी मायने रखते हैं। बाद में जो हुआ उससे यह अंदाजा होता है कि सही समय पर मदद ना मिलने से क्या फर्क पड़ सकता है। दूसरा बड़ा सवाल, क्यों नजदीकी अस्पताल छोड़कर 19 किलोमीटर दूर ले जाया गया। धौला कुआं के आसपास एम्स और कई बड़े अस्पताल कुछ ही दूरी पर मौजूद हैं। नजदीकी अस्पतालों की मौजूदगी के बावजूद आरोपी महिला घायल पति पत्नी को सीधे 19 किलोमीटर दूर NU लाइफ अस्पताल लेकर गई। ये वही अस्पताल है जिससे गगनप्रीत के पारिवारिक संबंध बताए जा रहे हैं और यही वजह है कि पुलिस ने FIR में सबूत छुपाने और नष्ट करने की धारा जोड़ दी है। ये निर्णय कि आप किसी गंभीर रूप से घायल इंसान को पास के बड़े अस्पताल में ले जाकर क्या कम से कम प्राथमिक उपचार और बेहतर ICU सुविधा नहीं दिलाते, समझ से परे है। इस एक फैसले में नैतिक, कानूनी और क्रिमिनल सवाल उभरे हैं। क्या ये भरोसे का मामला था या किसी प्रकार का इन्फ्लुएंस आधारित फैसला जो केस को और भी ज्यादा प्रभावित कर सके। अब आते हैं तीसरे सवाल पे। BMW जैसी सुरक्षित कार बेकाबू कैसे हुई। BMW जैसी लग्जरी कारों को स्टेबिलिटी और सेफ्टी के लिए जाना जाता है, तो फिर गाड़ी इतनी तेज क्यों चलाई गई कि उसने पीछे से बाइक को कुचल दिया। क्या ये सिर्फ तेज रफ्तार की गलती थी या फिर ड्राइवर का ध्यान भटक चुका था। मोबाइल नेविगेशन, किसी डिस्टर्बेंस या नशा, क्रैश डाटा, गाड़ी के ब्लैक बॉक्स, ब्रेक मार्क्स और CCTV इन जवाबों के प्रमुख स्रोत होंगे। पुलिस को स्पीड रिपोर्ट और फिजिकल स्केच पेश करनी होगी कि किस दिशा से और किस रफ्तार से कार आई। अगर गाड़ी स्थिर होने की हालात में भी इतनी क्षति कर देती है तो वहां किसी तरह का तकनीकी फेलियर या जानबूझकर कराई गई मनोव्यवहारिक गलती भी जांच का विषय बन सकता है। अब आते हैं चौथे सवाल पर। पीड़ित को बचाने के बजाय सिटिंग क्यों नजर आई। गवाह गुलफाम के मुताबिक गाड़ी में बैठी महिला पहले ही अस्पताल पर फोन किया और वहां डॉक्टर पहले से तैयार थे। अगर हादसा अचानक हुआ और घायलों को लेकर अस्पताल पहुंचते समय डॉक्टर पहले से तैनात हो तो यह बताता है कि शायद किसी ने पहले से ही अस्पताल को वास्तविक स्थिति की जानकारी दे दी थी। अब तो संभावनाएं हैं, या तो अस्पताल को तुरंत कॉल कर दिया गया और वो कॉल नैतिकता और मदद के इरादे से थी, या फिर कॉल किसी कारणवश या सुनिश्चित करने के लिए था कि केस का मेडिकल रिकॉर्ड कंट्रोल कर लिया जाए। दोनों ही स्थितियां अलग प्रकार के कानूनी और नैतिक प्रश्न उठाती है। पुलिस ने इसलिए सबूत छुपाने की धारा जोड़ी क्योंकि प्री कोऑर्डिनेशन की आशंका मजबूत लग रही थी। अब आते हैं पांचवें सवाल पर। जिम्मेदारी से भागने की कोशिश क्यों। संदीप कौर के बयान के मुताबिक उन्होंने बार बार पास के अस्पताल की मांग की, पर उनकी आपबीती की अनसुनी की गई। यह कदम न केवल संवेदनहीनता दिखाता है बल्कि ये भी संकेत देता है कि प्राथमिकता बचाने की नहीं, किसी अन्य उद्देश्य की थी। अगर घायलों ने मदद मांगी और उनकी गुहार टाली गई तो सिर्फ कानूनी मापदंडों के हिसाब से ही नहीं, मानवीय तौर पर भी ये गंभीर है। अदालत में यही प्रश्न उठेगा कि क्या आरोपी ने चिकित्सा सहायता देने की जमानत के तौर पर उचित कदम उठाए या नहीं। गुनाह अलावे का ये मुद्दा जमानत के फैसले पर निर्णायक सिद्ध हो सकता है। अब कोर्ट और वकीलों के पलों की बात कर लें।
जहां पर गगनप्रीत की ओर से अधिवक्ता निखिल कोहली ने अदालत से 2 दिन का वक्त मांगा ताकि जमानत अर्जी दायर की जा सके और सीसीटीवी फुटेज मांगा जा सके। फुटेज पर जिरह महत्वपूर्ण होगी। आखिर किस किस सीसीटीवी ने क्या क्या कैद किया, किस समय सीमा के भीतर कौन सा बिंदु दिख रहा है और क्या फुटेज से कार की रफ्तार, ब्रेक लगाने का समय, गाड़ी में मौजूद अन्य लोगों की मौजूदगी का पता चलेगा। दूसरी तरफ पीड़ित परिवार का कहना है कि अगर शुरुआत में ही सही कदम उठाए जाए तो शायद नवजोत आज जिंदा होते। ये भावनात्मक वाजिब है और न्यायालय और पब्लिक दोनों इसे गंभीरता से देख रहे हैं। कानूनी रूप से मामला अब कई धाराओं के दायरे में आ चुका है। गैर इरादतन हत्या, लापरवाही से गाड़ी चलाने, सबूत नष्ट करने की धारा। अगर सबूत छुपाने का आरोपी साबित हुआ तो ये सिर्फ जमानत मुश्किल करने वाला नहीं बल्कि भविष्य की सजा पर भी असर डालेगा। प्रशासनिक या मेडिकल नेग्लिजेंस की यूं ही परिभाषा नहीं है। यह साबित करना होगा कि निर्णयों में जानबूझकर या लापरवाही से किसी ने व्यवहार किया जिससे जान चली गई या चोटें और भी ज्यादा गहरी हो गई। जांच की दिशा स्पष्ट होनी चाहिए। सीसीटीवी फुटेज, गाड़ी के टेक्निकल रिपोर्ट्स, ब्रेक मार्क्स, घायलों के मेडिकल रिकॉर्ड्स, अस्पताल में किसने फोन किया था और किसने डॉक्टर को तैयार करवाया, गवाहों के फोन लॉग और गाड़ी में मौजूद अन्य लोगों की पहचान, इन सब का सम्मिलित विश्लेषण ही असल तस्वीर साफ करेगा। और फिर है सार्वजनिक विश्वास का सवाल। क्या रसूख और कनेक्शन सच्चाई को दबा सकते हैं? दिल्ली जैसे शहर में धारणा की कुछ मामलों में केस को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, जनता में भरोसा कम करती है। इस केस की पारदर्शिता ही प्रशासनिक सिस्टम की प्रतिष्ठा को मापदंड बनाएगी। अगली सुनवाई शनिवार को पटियाला हाउस कोर्ट में है, जहां पर सीसीटीवी के आदेश, जमानत अर्जी और पुलिस के जवाब, ये तीनों निर्णायक होंगे। अदालत का निर्णय सिर्फ गगनप्रीत की व्यक्तिगत भागीदारी पर नहीं आएगा बल्कि ये तय करेगा क्या शुरुआती प्रतिक्रिया और मदद की गर्भनिहित अनदेखी पर किस तरह का कानूनी प्रतिफल होना चाहिए। निष्कर्ष इसका यही है कि ये केवल एक हादसा नहीं, ये एक जांच की कहानी है जहां हर जवाब जरूरी है। क्या ये एक्सीडेंट सिर्फ स्पीड का नतीजा था या इसके पीछे रसूख आधारित फैसले और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की आशंका है? जांच खंगालेगी, पर सवाल अब भी हमारे सामने है और जब तक जवाब नहीं आते तब तक सीसीटीवी और मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होते, तब तक ये केस हमारी निगाहों के सामने बने रहेगा और सवालों का खुला प्रश्न चिन्ह भी रहेगा। अंत में आप क्या सोचते हैं? क्या आप सिर्फ इसे दुखद हादसा समझ रहे हैं या इसमें कुछ और मायने छिपे हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। देखिए, प्राइमरली तो आज आर्गुमेंट ज्यादा हुआ नहीं, जस्ट एक कर्सरी नोट कोर्ट को बताया गया दोनों साइड के द्वारा कि क्या मैटर है। आर्गुमेंट के लिए उन्होंने टाइम मांगा, जो आर्गुमेंट अब सैटरडे को होगा। सर, जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन है, क्या आप लोग उससे सेटिस्फाई हैं या किसी और एजेंसी से आप जांच की मांग करना चाहते हैं? वी विल टेक ए कॉल ऑन दिस। हमारे हिसाब से इसमें पुलिस कस्टडी एक्यूज की मांगनी चाहिए थी। बड़े इजीली उनको जेसी में भेज दिया गया, रिक्वेस्ट की गई, तो इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिसकी कस्टोडियल इंटरोगेशन इन आवर ओपिनियन इट वाज रिक्वायर्ड, बट सो टू दैट एक्सटेंट तो वी आर डिससेटिस्फाइड। सर, जो कंटेंशियस पॉइंट है वो ये है कि भाई 20 किलोमीटर दूर जो हॉस्पिटल है वहां पर लेकर ये एक्यूज जो है इंजर्ड को चली गई, इस पर आपका क्या कहना है? उनका एक्ट क्या शो करता है? दैट आई टोल्ड टू द कोर्ट कि इट इज ए सिंगल एक्ट फ्रॉम द टाइम एक्सीडेंट टुक प्लेस एंड टू द टाइम दे वर टेकन टू द हॉस्पिटल। दिस होल एक्ट कंटिन्यूज एंड इज ए वन सिंगल एक्ट, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड। सो अगर आपकी एक्सटेंट ऑफ इंजरी इतना ज्यादा आपका खून फ्लो कर रहा है तो आपको नियरेस्ट जो हॉस्पिटल है आप वहीं लेके जाओगे ना। यू विल नॉट वेट दैट इट इज टू बी प्लान्ड सर्जरी और या कोई नोन का हॉस्पिटल है वहां ले जाके मैं इसको कर दूंगा, तब तक तो आदमी खत्म हो जाएगा और वो हो गया। तो इमीडिएट हेल्प जो अवेलेबल थी जहां पे एक्सीडेंट हुआ उसके बिल्कुल रोड पे आर्मी हॉस्पिटल अवेलेबल है, उसी रोड पे बेस हॉस्पिटल अवेलेबल है। और अगर वो डॉक्टर से बात कर रही थी, डॉक्टर फैमिली से बिलोंग करती है, तो वेरी वेल एवरीबॉडी वुड हैव टोल्ड हर कि भैया यहाँ यहीं ले जाओ। कि व्हाट इज द काइंड ऑफ एक्सीडेंट विच हैज टेकन, द सीरियसनेस वहां पे आप खुद ही देख सकते हो। तो उसमें आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। अब अगर आप दिमाग लगा रहे हो तो वन कैन थिंक कि किस तरफ लगा रहे हो, क्योंकि आपको एविडेंस रेज करना है। तो सर, आप कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जो है उनके इंटेंशन को क्वेश्चन कर? बिल्कुल कर रहा हूं मैं। उनकी नॉलेज तो है ही है कि ये अगर नॉलेज तो है ही है, इट इज नोन टू एवरीबॉडी दैट एवरी सेकंड इज इम्पोर्टेंट। वो सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ। अगर तुम मान लो हाथ पे चोट लगी होती, यू कैन वेट इवन फॉर वन डे कि चल भाई इसको यहां ले जाऊंगा वहां ले जाऊंगा। अब जब मैनर ऑफ एक्सीडेंट
और नेचर ऑफ इंजरी इतनी ज्यादा ग्रीवियस है कि खून आपका बह रहा है, तो आपको एक एक सेकंड को आपको काउंट फॉर करना है, और आप उसको देख के आप लग्जरी से आप इतनी दूर लेके जा रहे हो। सपोजिंगली आप लेके जा रहे हो, चलो उस दिन संडे था और ट्रैफिक आपको नहीं मिला, जैसे ये कहते हैं 50 मिनट में पहुंच गए, 45 मिनट में पहुंच गए। अगर खुदा ना खास्ता वहां पे आपका ट्रैफिक होता और आप रास्ते में अटक जाते तो सो इट इज नॉट दैट व्हाट टाइम इट हैज टेकन, इट इज दी डिसीजन, it is the manner of decision which is important. So they took a calculated call with intent, with pre-planning, after considering everything, and then the lady goes to ICU, who is all right, who is physically fit, goes to ICU, and the injury is at stretcher. Everybody can see that. Eyewitnesses are there. Our family, the victim's family has seen that with open eyes. So what can be more open than this? Open and shut. सर उनका कहना है कि 304 ये पुलिस ने दबाव में लगा दिया। किसके दबाव में लगा दिया? हाँ, नहीं लगना चाहिए था, सिंपल एक्सीडेंट का मामला था। नहीं, ये सिंपल एक्सीडेंट का मामला होता तो नहीं लगाती। ये तो हम लोग आर्ग्यू इसी बात पे कर रहे हैं कि 304A का मामला नहीं तो 304 का बनता। और दूसरी बात, कानून भी बदल गया है। जो ग्रेविटी ऑफ इस तरह के ऑफेंसेज है नए कानून में थोड़ी स्ट्रिक्टर है। इट इज नॉट सेम। आपका एक्सीडेंट हुआ था, आपके पास ड्यूटी, आप उसी टाइम 100 नंबर पे फोन कर देते ना, भाई मेरे से एक्सीडेंट हो गया, अगर आपकी इंटेंशन ठीक होती। आप पीसीआर कॉल है ना, एम्बुलेंस कॉल, आप 5 घंटे तक तो आप गायब हो। या तो विक्टिम की फैमिली ने फोन किया, या आपने बाद में 4 घंटे बाद हॉस्पिटल से फोन करवाया। आप कहाँ थे? वाई यू हैव नॉट कॉल्ड? सर बॉडी का क्रिमेशन हो गया है, 3 दिन पुरानी बात हो गई है, क्या अभी तक आपको जो डिसीज है वो नेचर ऑफ इंजरी उनका पता चला? कहाँ इंजरी की एक्सीडेंट के बाद? अभी नहीं पता लगा। अभी तो उनकी मदर भी बहुत क्रिटिकल है, बच्चा जो सिंगल चाइल्ड है, और दादा दादी अभी उसके हैं, तो दी लेडी वाइफ इज स्टिल इन हॉस्पिटल एंड गॉड नोज हाउ मच टाइम शी विल टेक। शी इज ऑल्सो क्रिटिकली इंजर्ड। उनके आई थिंक 14 विच हैज कम टू माई नोटिस, आई डोंट नो एग्जैक्टली, 14 स्टिचेस तो सिर पे लगे हैं उनके, पूरी एक लात। So I don't know how much time she will take to recover, and see the plight. She is not there at the time of cremation to attend the husband's cremation. What can be more unfortunate? The son attending the cremation on the day when his birthday was there. सर क्या वो जो एक्सीडेंट हुआ है उसका कोई फर्स्ट पर्सन अकाउंट, क्या उन लेडी ने जो अभी इंजर्ड है, जो उनकी वाइफ है, क्या ठीक तरीके से बता पाई है एग्जैक्टली हुआ क्या था? क्योंकि वही I will have to check, and I cannot comment on all these things. These are matters of investigation, right? And will request media also to not put into all these things. These can be misused. These statements can be misused, as is being raised today that DCP has stated so and so. So that point is being raised. So sometimes what happens is this, that the casual statements being given, or statements in the spur without taking the record, they becomes detrimental, and the accused take undue advantage of that. And our law, where something is found in the favor of accused, is more happy to help the accused rather than the complainant. And public outrage is the only thing which can save. You know that. I need not say that. So that is it. That's we'll see you on Saturday.